उसने देख करके समझाने की कोशिश की तो ब्राह्मण देवता एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा ऐसा है महाराज, आपसे हम ज्ञान लेने नहीं आए, आपका जो अपना ज्ञान है अपने पास है। साधु महात्मा हो, तुमको क्या पता घर गृहस्थी में कैसा मोह माया पुत्र पौत्र का कैसा आनंद होता है। तुम तो बैरागी साधु हो बैरागी हो, तुम तो कभी गृहस्थ आश्रम में रहे नहीं। हम आपसे जो चाहते हमको वही चाहिए, और यदि आपने नहीं दिया, अब मैं आपसे हठपूर्वक आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। आप यदि पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके सामने आपके चरणों में प्राण ही छोड़ूंगा। और याद रखिए, ब्रह्म हत्या से बढ़कर के कोई पाप होता नहीं, और आपको ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ब्राह्मण का वध या ब्राह्मण की हत्या करने का कहीं शास्त्रों में विधान है ही नहीं। ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो, अपराध करता है तो उसको दूसरा दंड है, दूसरी सजा। ब्राह्मण को दैहिक कोई कष्ट देने का किसी भी शास्त्रों में कोई विधान नहीं। उन्होंने कहा मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप। सन्यासी बड़े घबराए, एक बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने एक अभिमंत्रित फल दिया, एक फल दिया, मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित किया फल को, और कहा ले जा करके इसे अपने पत्नी को खिला देना। आज मुझे बड़े प्रसन्न उस फल को घर में लाए और ला करके पत्नी के हाथ में दिया। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुनी, और वो जितने बड़े विद्वान थे पंडित जी, उनकी श्रीमती उतना ही विपरीत बुद्धि की थी। लिखा है कि सौभाग्यम स्थापितम नित्यम, वो अपना वाक्य मनवाती, पति के ऊपर अपना शासन चलाता। कहने का अभिप्राय ये है कि घर में आत्मदेव की नहीं चलती। कुटिला तरुणी गे आगे लिखा है, वो बड़ी कुटिल। जब आत्मदेव ने उस फल को दिया, उनसे तो ले लिया कि हाँ दे दीजिए, खाऊंगी, हो सकता है इससे संतान की प्राप्ति हो। किंतु मन में बड़े तर्क आने, मन में सोचने लगी कि ये कहीं फल खाने से पुत्र होता है, और मान लीजिए पुत्र हो जाए, गर्भ बढ़े और घर में डकैती पड़ जाए तो मैं कैसे भागूंगी, मारती तो सब भाग मुझे आ जाएगा। बड़े पुत्र कहानी इसके लिखा आगे क्या सोचती है कि पेट बड़ा होगा और घर का काम नहीं कर पाऊंगा, घर का काम नहीं करूंगी तो ये मेरी ननद को बुला के लाएंगी घर का काम करने।